Dear students, this is Subhasis Bhattacharya on behalf of Become Classroom Dhakuria. Now I am taking classes for CU Become Semester 2 under CCF system. Subject जो चल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग 1 और नाउ मैं नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे लेबर लेबर। तो इसका पहले मैं दो चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था, एक तो था इंट्रोडक्शन चैप्टर और दूसरा था मटेरियल चैप्टर। तो नाउ अभी मैं लेबर चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं। तो बिफोर गोइंग इनटू सॉल्विंग द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर, आई वुड लाइक टू गिव सम इंट्रोडक्शन अबाउट हाउ टू रेम्यूनरेट द वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री और मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन पेएबल टू वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री। हाँ, मतलब फैक्ट्री में जो वर्कर लोग जो काम करता है वो लोगों को जो माने पैसा दिया जाता है उसका मेथड क्या क्या है। तो मैं इधर लिख रहा हूं जो मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन। मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन, बहुत सारा मेथड्स आर देयर। नंबर 1 मेथड्स है टाइम रेट सिस्टम, टाइम रेट बेसिस। नंबर 2 परफॉर्मेंस बेसिस। ये जो परफॉर्मेंस बेसिस है इसका दो सब पार्ट है। एक तो है स्ट्रेट पीस रेट और दूसरा है डिफरेंशियल पीस रेट। ये डिफरेंशियल पीस रेट का फिर से दो सब पार्ट है। नंबर 1 है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट और नंबर 2 मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट। थर्ड जो मेथड है वो है ग्रुप बोनस स्कीम। फोर्थ जो मेथड है प्रीमियम बोनस स्कीम। ये प्रीमियम बोनस स्कीम का अंदर 3 सब पार्ट है। एक तो हेल्से प्रीमियम बोनस स्कीम, सेकेंड है रोवन प्रीमियम बोनस स्कीम, और थर्ड है हेल्से वेयर प्रीमियम बोनस स्कीम। और लास्ट है अदर मेथड्स।
अदर मेथड्स में बहुत सारा मेथड्स है, इसमें दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, टू इंपॉर्टेंट मेथड्स आर देयर। नंबर वन गैंट टास्क सिस्टम, गैंट टास्क bonus system, and number two Emerson's efficiency bonus scheme। तो ये है हमारा डिफरेंट मेथड्स अंडर विच फैक्ट्री में वर्कर लोग जो काम करता है वो लोगों को पैसा पे कर जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो बेसिस है, मैं क्या बोला, फर्स्ट जो मेथड है जे टाइम रेट बेसिस, मैं माने एक एक करके मैं अभी डिस्कस करेंगे जे व्हाट इज टाइम रेट सिस्टम। ना अंडर टाइम रेट सिस्टम वर्कर लोगों का परफॉर्मेंस नहीं देखा जाता है, बल्कि कितना टाइम वर्कर लोग फैक्ट्री में कितना टाइम स्पेंड किया उसी का हिसाब से वो लोगों का पैसा पे किया जाता है। मतलब अंडर टाइम रेट सिस्टम वर्कर लोगों का टोटल अर्निंग्स कैसे निकल जाता है ना, आवर्स वर्क्ड इनटू आवरली रेट। जितना वर्कर जितना आवर वो लोग फैक्ट्री में काम करेगा, पर आवर का एक रेट दिया जाता है, उसी रेट से इंटू कर देने से अंडर टाइम रेट अर्निंग्स टोटल अर्निंग्स को हम लोग निकाल पाते हैं और टोटल अर्निंग्स निकल जाता है अंडर टाइम रेट अर्निंग्स। मतलब इधर वर्कर लोगों का परफॉर्मेंस नहीं देखा जाता है, वर्कर लोग फैक्ट्री में कितना आवर्स काम करता है उसी का हिसाब से वो लोगों का पैसा पे करता है। मतलब माने जितना आवर्स वर्कर लोग काम करेगा पर आवर का एक रेट दिया जाता है, वो पर आवर का रेट से इंटू कर देने से, मतलब आवर्स वर्क को पर आवर का रेट से इंटू कर देने से वर्कर लोगों का टोटल अर्निंग्स निकल जाता है। नेक्स्ट सिस्टम है, नेक्स्ट मेथड है परफॉर्मेंस बेसिस। अंडर परफॉर्मेंस बेसिस इधर वर्कर लोग कितना आवर्स फैक्ट्री में काम किया ये नहीं देखा जाता है, मतलब इधर वर्कर लोग कितना यूनिट प्रोड्यूस करते हैं इसके ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। तो माने अंडर परफॉर्मेंस बेसिस देखो टू सब पार्ट्स आर देयर, एक तो है स्टेट पीरियड, दूसरा है डिफरेंशियल पीरियड सिस्टम। सो व्हाट इज स्टेट पीरियड? देखो इधर मतलब आवर्स का हिसाब से पैसा नहीं दिया जाता है, बट माने वर्कर लोग जितना यूनिट प्रोड्यूस करता है पर यूनिट का एक रेट दिया जाता है, ठीक है। तो जितना यूनिट प्रोडक्शन करेगा उसको पर यूनिट का जो रेट दिया रहता है उसी से इंटू कर देने से वर्कर लोगों का टोटल अर्निंग मिल जाता है अंडर परफॉर्मेंस बेसिस। अच्छा, तो व्हाट इज स्टेट पीरियड? स्टेट पीरियड मींस सपोज कोई काम 5 वर्कर अलग से कर रहा है और 6 वर्कर अलग से कर रहा है, 5 workers are doing some work separately, पर यूनिट रेट सब वर्कर के लिए सेम है, ये है स्टेट पीरियड। पर यूनिट रेट सारा वर्कर्स के लिए सेम है, मतलब एक वर्कर अगर ज्यादा पैसा मतलब अर्न कर चाहते हैं तो उसको प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहिए। तो अंडर स्टेट पीरियड मतलब टोटल अर्निंग्स कैसे निकल जाता है परफॉर्मेंस बेसिस में, टोटल अर्निंग्स कैसे निकल जाता है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट और पीस रेट। तो अंडर स्टेट पीरियड रेट पर यूनिट फॉर ऑल वर्कर्स आर सेम। एक काम बहुत सारे वर्कर्स मिलके अलग अलग से कर रहा है सेपरेटली, माने 5 वर्कर्स सपोज डूइंग सम वर्क सेपरेटली, बट पर यूनिट रेट सब वर्कर के लिए सेम है, ठीक है। ये है स्टेट पीरियड। दूसरा है डिफरेंशियल पीरियड। व्हाट इज डिफरेंशियल पीरियड? ना अंडर डिफरेंशियल पीरियड जो वर्कर मतलब जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब जिसका एफिशिएंसी अच्छा है उसको मतलब हायर पीस रेट से रेम्यूनरेट किया जाता है, ठीक है। मतलब इधर वर्कर लोगों का पर यूनिट का रेट वर्कर टू वर्कर मतलब माने डिफरेंट हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, ठीक है। वर्कर टू वर्कर रेट्स आर
डिफर पर यूनिट रेट्स माने डिफर करते हैं अंडर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। जो वर्कर अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब जिसका एफिशिएंसी लेवल हाई है, उसको हाई पीस रेट से पैसा दिया जाता है, और जिसका एफिशिएंसी लेवल कम है उसको लो पीस रेट से मतलब पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल पीस रेट का अंदर टू सब क्या बोला मैं, अंडर डिफरेंशियल पीस रेट टू सब पार्ट्स आर देयर। नंबर 1 है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एंड नंबर 2 है माने मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। सो व्हाट इज टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एंड मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम? अंडर टेलर एंड मेरिट इन बोथ द सिस्टम वर्कर लोगों को कुछ गारंटेड वेजेस नहीं मिलता है। ठीक है, काम करो पैसा दो, अच्छा काम करो, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करो सही से तो अच्छा रेट से पैसा दो, और काम अगर सही से नहीं कर पाओगे, मतलब अच्छा मतलब परफॉर्मेंस तुम अच्छा नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा पर यूनिट का रेट अलग, माने पर यूनिट रेट कम होगा। ठीक है, लेकिन कुछ गारंटेड वेजेस इधर नहीं मिलता है। तो अंडर टेलर डिफरेंशियल सिस्टम में इधर लिखते हैं द टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम। तो अंडर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम two widely rates are there, two widely piece rate are there. Number 1, the worker who fails to attain the standard performance, उसको पीस रेट का 80% का हिसाब से और 83% का हिसाब से पैसा दिया जाता है। एक तो पीस रेट तो पहले फिक्स अप करके रख दिया जाता है, तो जो मतलब माने द वर्कर हु फेल्स टू अटेन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का हम लोग जनरली 100% मान लेते हैं। मतलब इधर सबसे पहले वर्कर लोगों का परफॉर्मेंस जांच किया जाता है। तो परफॉर्मेंस हम लोग कैसे माने निकल पाते हैं ना, परफॉर्मेंस निकलने का एक फॉर्मूला है, एक्चुअल प्रोडक्शन उसको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से डिवाइड करो। एक तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया रहेगा, तो हर काम के लिए एक तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फिक्स अप करके रख दिया जाता है, और वर्कर लोग जो एक्चुअल जो प्रोड्यूस करते हैं वो एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, तो परसेंटेज का हिसाब से वर्कर लोगों का परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो जो वर्कर का परफॉर्मेंस 100 से कम होगा, उसको मैं क्या बोलते हैं ना, वो लोग फेल्स टू अटेन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, उसका पीस रेट क्या होगा ना 80% और कभी-कभी 83% of normal piece rate, और जो वर्कर अटेन 100% एफिशिएंसी और 100 से जो वर्कर का परफॉर्मेंस लेवल हाई है उसके लिए रेट क्या है 120% और कभी-कभी 175% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, ठीक है। तो मैं पहले ही बोला अंडर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम टू वाइड रेट्स आर देयर। नंबर 1 वर्कर who fails to attain the standard performance, उसको नॉर्मल जो पीस रेट दिया जाता है उसका 80% का हिसाब से पैसा दिया जाता है, कभी-कभी 83%, और जो स्टैंडर्ड में पहुंच जाता है और जिसका एफिशिएंसी लेवल 100 से ज्यादा है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हम लोग 100% मान लेते हैं, जिसका जो 100% में पहुंच जाते हैं और जिसका एफिशिएंसी लेवल माने परफॉर्मेंस लेवल 100 से ज्यादा है उसको 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट का हिसाब से पैसा दिया जाता है, कभी-कभी 175%। तो ये है हमारा टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। नेक्स्ट डिफरेंशियल पीस रेट का सेकंड पार्ट है मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मैं इधर लिखते हैं कि मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मेरिट डिफरेंशियल
मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम नथिंग बट मॉडिफाइड माने मेथड ऑफ टेलर। टेलर का एक मॉडिफाइड मेथड है मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। जैसे टेलर में माने 2 वाइडली रेट्स था, इधर 3 रेट्स है, मतलब 3 वाइडली रेट्स आर देयर अंडर मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। नंबर 1 up to 83.33% efficiency रेट्स क्या है ना, नॉर्मल पीस रेट above number 2 above 83.33% up to 100% efficiency रेट क्या है ना, 110% of normal piece rate और थर्ड है above 100% efficiency above 100% efficiency रेट्स है 120% of normal piece rate तो ये हो गया हमारा मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मतलब डिफरेंशियल पीस रेट का बारे में मैं बोल दिया जे अंडर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम 2 सब पार्ट्स आते हैं। एक तो है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, दूसरा है मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मैं क्या बोला, बोथ अंडर टेलर एंड मेरिट कहां पे मतलब वर्कर लोगों को कुछ गारंटेड वेजेस नहीं मिलता है, ठीक है। तो माने हायर पीस रेट्स आर माने रेम्यूनरेट टू, मतलब जिसका एफिशिएंसी लेवल अच्छा है, मतलब जिसका एफिशिएंसी लेवल अच्छा है और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसको हायर पीस रेट से रेम्यूनरेट किया जाता है। तो अंडर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम 2 वाइडली रेट्स आते हैं। एक तो बोला वर्कर हु फेल्स टू अटेंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, उसका रेट क्या होगा 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, कभी-कभी 83%। और जो माने जिसका माने स्टैंडर्ड 100 और माने एफिशिएंसी लेवल 100% और 100% से ज्यादा है, उसका रेट होगा 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, कभी-कभी 175%। और एफिशिएंसी को कैसे जांच किया जाता है, मतलब एफिशिएंसी को हम लोग कैसे मतलब माने निकाल पाते हैं, फार्मूला है एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100, ठीक है। बोथ अंडर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एंड मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, दोनों में पहले वर्कर लोगों का स्टैंडर्ड को जांच करो और स्टैंडर्ड का हिसाब से जो रेट दिया गया है वो वाला रेट का हिसाब से पीस रेट वो लोगों का फिक्स अप होता है, ठीक है। तो टाइम रेट बेसिस का बारे में मैं बोल दिया, परफॉर्मेंस बेसिस का बारे में मैं बोल दिया। अभी है ग्रुप बोनस स्कीम। ग्रुप बोनस स्कीम मतलब कुछ काम है जो वाला काम कोई पर्टिकुलर वर्कर अकेला से नहीं कर पाता है, मतलब ग्रुप एफर्ट्स आर माने नीडेड देयर। तो कोई काम अगर वर्कर लोग मतलब कलेक्टिवली करता है, एक साथ मिलके कोई काम करता है, वो लोगों को अंडर ग्रुप बोनस स्कीम से पैसा दिया जाता है। नंबर 4 है प्रीमियम बोनस स्कीम। प्रीमियम बोनस स्कीम मतलब इधर वर्कर लोगों का एक ठो मतलब माने गारंटेड वेजेस मिलता है। जितना आवर वो लोग फैक्ट्री में काम करता है, पर आवर का माने हिसाब से वो लोगों को एक ठो गारंटेड वेजेस मिलता है। उसको साथ वर्कर लोगों को बोनस दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव। मतलब हर काम के लिए एक तो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स अप किया जाता है।
वर्कर लोग अगर स्टैंडर्ड टाइम से माने कम स्टैंडर्ड टाइम जो था उसका कम टाइम लेकर कोई काम कंप्लीट कर देगा तो मतलब टाइम अगर बचा पाएगा तो जितना टाइम वो लोग सेव करेगा उसी सेव का ऊपर वो लोगों को बोनस मिलता है। एक तो नॉर्मल वेजेस वो लोगों का मिलता है गारंटेड, मतलब जितना आवर्स वो लोग काम करेगा मतलब आवर्स वर्क और पर आवर का रेट से वो लोगों का पैसा दिया जाता है। मतलब नॉर्मल वेजेस कैसे मिलता है ना, आवर्स वर्क इनटू आवरली रेट, ये वाला वेजेस वो लोगों का गारंटेड है। फैक्ट्री में अगर माने काम करने के लिए आएगा तो एक तो गारंटेड वेजेस वो लोगों का मिलेगा, मतलब जितना आवर्स वो लोग काम करेगा पर आवर का रेट से माने पर आवर का जो रेट फिक्स किया जाता है उसी से इंटू कर देने से वो लोगों का गारंटेड वेजेस मिल जाता है। मतलब आवर्स वर्क इनटू आवरली रेट करके नॉर्मल वेजेस मिल जाता है। साथ साथ वर्कर लोगों को बोनस मिलता है। सब वर्कर को बोनस नहीं मिलता है। जो वर्कर टाइम को सेव कर पाते हैं, जो लोग टाइम को सेव करते हैं मतलब जो टाइम फिक्स किया जाता है उससे कम टाइम में काम को खत्म कर देता है, मतलब टाइम को बचा पाता है। जितना टाइम सेव करेगा उसी का हिसाब से वो लोगों को बोनस दिया जाता है। तो अंडर प्रीमियम बोनस स्कीम 3 सब पार्ट्स आर देयर। नंबर 1 क्या बोला, हाल प्रीमियम बोनस स्कीम। नंबर 2 है वन प्रीमियम बोनस स्कीम। नंबर 3 है हाल वेयर प्रीमियम बोनस स्कीम। तीनों में जो गारंटेड वेजेस है वो है आवर्स वर्क इनटू आवरली रेट, वो मिलेगा ही मिलेगा। और बोनस क्या है, अंडर हाल प्रीमियम बोनस स्कीम बोनस है हाफ इनटू टाइम सेव इनटू आवरली रेट। जितना आवर्स वो बचा पाएगा उसका हाफ, मतलब कोई काम के लिए सपोज 20 आवर्स अलाउ किया गया, कोई वर्कर उसको 12 आवर्स में खत्म कर दिया, मतलब 8 आवर्स वो बचा पाया, तो 8 का हाफ मतलब 4 आवर्स का 4 आवर्स के लिए वो लोगों को बोनस मिलेगा आवरली रेट का हिसाब से। हाफ इनटू टाइम सेव इनटू आवरली रेट अंडर हाल से प्रीमियम स्कीम बोनस मिल जाता है। सेकेंड रॉन प्रीमियम बोनस स्कीम। बोनस कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट। टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड करके बोनस आवर मिल जाता है, उसको पर आवर का रेट से इंटू करो, बोनस का पैसा मिल जाएगा। ठीक है। और अंडर हेल्थ से वेयर प्रीमियम बोनस स्कीम, जैसे हेल्थ में हाफ इनटू टाइम सेव्ड माने बोनस आवर होता उसको आवरली रेट से इंटू कर देता। अंडर हाल से वेयर प्रीमियम बोनस स्कीम इसमें माने बोनस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/3 इनटू टाइम सेव्ड इनटू आवरली रेट। नेक्स्ट अदर मेथड जो है, अदर मेथड में बहुत सारा मेथड है, लेकिन माने 2 मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड आर देयर। एक तो है गैंट बोनस सिस्टम और दूसरा है एमर्सन एफिशिएंसी बोनस स्कीम। मतलब एक बोथ गैंट एंड बोनस स्कीम एंड एमर्सन एफिशिएंसी स्कीम एक्चुअली ये दोनों को कहते हैं जे कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट एंड पीस रेट अर्निंग्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट एंड पीस रेट अर्निंग्स मतलब एक तो गारंटेड वेजेस मतलब वर्कर लोगों को मिलता है, साथ साथ वो लोगों को बोनस भी दिया जाता है। तो मैं अभी एक एक करके मतलब पीस रेट का सम्स पहले सॉल्व कर देंगे। एक एक करके माने हर एक मेथड का प्रॉब्लम्स मैं सब माने सॉल्व माने कर दूंगा। तो पहले जो सम मैं अभी स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम को थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो जब मैं YouTube में अपलोड करेंगे तुम लोग माने प्रॉब्लम को मैं अपलोड कर दूंगा, तो तुम लोग माने देख पाओगे ये प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, तो देखो जो प्रॉब्लम मैं अभी माने सॉल्व कर दूंगा, थोड़ा पढ़ लेते हैं। अच्छा, क्या बोला देखो, जो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ A and B under state piece rate basis and Taylor differential piece rate method। ठीक है, तो टू वर्कर्स आर देयर, दोनों का टोटल अर्निंग्स निकालने दिया अंडर 2 डिफरेंट मेथड्स। एक तो है अंडर स्टेट पीस रेट और एक तो है बोल दिया गया है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 8 यूनिट्स पर आवर, दोनों वर्कर्स के लिए एक तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन माने दिया गया है 8 यूनिट्स पर आवर।
नॉर्मल टाइम रेट 0.40 पर आवर, मतलब पर आवर में 40 पैसा करके वर्कर लोगों को पैसा मिलता है। अच्छा, डिफरेंशियल टू बी अप्लाइड 80% ऑफ पीस रेट फॉर बिलो स्टैंडर्ड एंड 120% ऑफ पीस रेट फॉर अबव स्टैंडर्ड। मैं तो अभी तो समझा दिया टेलर डिफरेंशियल पीस रेट का बारे में। अच्छा, अब और क्या दिया इंफॉर्मेशन ना, प्रोडक्शन ए कितना यूनिट प्रोडक्शन किया ना 54 यूनिट्स, और बी प्रोडक्शन किया 75 यूनिट्स इन ए 9 आवर्स डे। ठीक है। अच्छा, तो मतलब जब YouTube पे जाओगे डिस्क्रिप्शन से ये प्रॉब्लम तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो दोनों वर्कर का टोटल अर्निंग निकालने दिया अंडर 2 डिफरेंट सिस्टम और 2 डिफरेंट मेथड। तो ऊपर में मैं लिख दे कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग्स, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग्स, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स। दो वर्कर है इसीलिए दो कॉलम बनाएंगे, एक तो है ए का, एक तो है बी का। इधर में लिखते हैं द नेम ऑफ वर्कर्स, नेम ऑफ वर्कर्स, नेम ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर लोगों का नेम क्या क्या है? वर्कर लोगों का नेम है ए एंड बी। तो ए एंड बी। अच्छा, सबसे पहले क्या बोला ना, अंडर स्टेट सिस्टम, अंडर स्टेट, अंडर स्टेट पीस रेट, अंडर स्टेट पीस रेट सिस्टम। स्टेट पीस रेट सिस्टम का बारे में मैं पहले बोल दिया था, जे माने सारा वर्कर के लिए पर यूनिट का रेट सेम होता है। ठीक है, जितना यूनिट वो लोग प्रोड्यूस करते हैं पर यूनिट का जो दिया रहता है उसी से इंटू कर देने से और पर यूनिट रेट हर वर्कर के लिए सेम है। तो पहले मैं लिख देती एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन ब्रैकेट में लिखो यूनिट्स। अच्छा, तो कितना कितना यूनिट प्रोड्यूस किया देखो, ए प्रोड्यूस किया इन 9 आवर्स डे, ए प्रोड्यूस किया 54 यूनिट्स एंड बी प्रोड्यूस किया 75 यूनिट्स। 54 यूनिट्स एंड बी प्रोड्यूस किया 75 यूनिट्स। अब मैं लिखे स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट ब्रैकेट में लिखते हैं रुपीस। अच्छा, देखो रेट जो दिया हुआ है मतलब पर आवर का रेट दिया हुआ है, पर यूनिट का रेट नहीं दिया गया, हम लोगों को निकालना होगा पर यूनिट का रेट। देखो पर आवर में वो लोग क्या बोला, जे नॉर्मल टाइम रेट 0.40 पर आवर, और इंफॉर्मेशन में क्या दिया ना, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 8 यूनिट्स पर आवर, मतलब 1 घंटा में 8 यूनिट्स प्रोडक्शन करना पड़ेगा और पर आवर में 40 पैसा करके माने मिलेगा। तो मैं थोड़ा घुमा के बोल सकते हैं जे 1 यूनिट्स के लिए मतलब 40 पैसा मिल जाता है, तो 1 यूनिट का पैसा क्या, पैसा कितना होगा, ठीक है ना। तो इधर मतलब पीस रेट का हिसाब से पैसा नहीं दिया, रेट जो दिया टाइम रेट का हिसाब से, मतलब पर आवर का रेट का हिसाब से पैसा दिया, लेकिन हमको पर यूनिट का रेट चाहिए। तो क्या बोला, जे पर आवर 8 यूनिट्स प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। माने आवरली रेट बोल दिया 0.40 पर आवर, दोनों ही पर आवर। तो माने हम लोग माने मैं थोड़ा घुमा के बोल सकते हैं जे मतलब 8 यूनिट्स के लिए 40 पैसा दिया जाता है, तो 1 यूनिट के लिए कितना देगा। तो इधर में वर्किंग्स में लिखते हैं, वर्किंग्स नंबर 1 स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट,
स्टेट पीस रेट, तो रुपी 0.40 डिवाइडेड बाय 8 मतलब रुपी 0.05, ठीक है, मतलब 5 पैसा करके पर यूनिट। तो स्टेट पीस रेट दोनों का सेम होगा 0.05 0.05, 3 करके कितना आएगा टोटल अर्निंग्स ब्रैकेट में लिखो रुपीस, तो कितना होगा 75 into 0.05 मतलब 3.75 और 54 into 0.05 कितना होगा अच्छा मतलब 2.70, ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल अर्निंग्स अंडर स्टेट पीस रेट सिस्टम। अब दूसरा मेथड क्या बोला अंडर माने टेलर डिफरेंशियल पीस रेट, अंडर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, अंडर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट में पैसा तो माने प्रोडक्शन का हिसाब से माने दिया जाएगा और पर यूनिट का रेट हम लोगों को निकालना होगा। तो किसको कौन वर्कर को कितना रेट मिलेगा ये तो बोल दिया, उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को मतलब वर्कर लोगों का एफिशिएंसी निकालना होगा। तो पहले मैं लिखेंगे जे एक्चुअल प्रोडक्शन, तो 54 ब्रैकेट में लिखो यूनिट्स, ठीक है, 54 और 75, इधर लिखो डिफरेंशियल पीस रेट, ब्रैकेट में लिखो रुपीस। तो क्या बोला जे 80% of piece rate differential to be applied 80% of piece rate for below standard and 120% of piece rate for above standard, मतलब वर्कर लोगों का स्टैंडर्ड को पहले निकालना होगा। स्टैंडर्ड मतलब एफिशिएंसी, तो मैं इधर लिखते हैं नंबर 2 वर्किंग स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी of the worker तो फॉर्मूला में क्या बोला जे एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100, ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन into 100। तो ए का एक्चुअल प्रोडक्शन है 54 और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 8 यूनिट्स प्रोडक्शन करना होगा। तो दिन में तो 9 आवर्स काम होता है, मतलब 9 into 8, तो 9 into 8 into 100 मतलब 54 डिवाइडेड बाय 72 into 100। तो कितना होगा 9 से मतलब 6, 9 से मतलब 8 और 3 और 2 3 और 4 तो 75%। तो 75% मतलब 100 यूनिट्स में 100% में वो पहुंच नहीं पाया, मतलब उसको मैं बिलो स्टैंडर्ड वर्कर कहेंगे, ठीक ना। तो ये है बिलो स्टैंडर्ड वर्कर, बिलो स्टैंडर्ड वर्कर। तो रेट क्या होगा जो बिलो स्टैंडर्ड वर्कर, उसके लिए क्या बोला नॉर्मल पीस रेट का 80%। तो नॉर्मल पीस रेट है 5 पैसा, तो रेट है माने ए का पॉइंट माने रुपी 0.05 into 80% मतलब रुपी 0.40 मतलब 4 पैसा। आप बी का एफिशिएंसी निकालो, बी का एक्चुअल प्रोडक्शन है कितना 75, तो 75
बाई 72 इंटू 100, तो कितना होता है? अच्छा, तो 3 से तो काट जाता है, 3 से 25 और 3 से 24, ठीक है। तो मतलब 2500 बाई 24, तो कितना होगा? डिवाइड करने से कितना आता है? और थोड़ा काट दो ना। 4 से मतलब 6 और 4 से मतलब 25, तो 25 मतलब 625, 625 बाई 6 मतलब 10 और 2 माने 104 पॉइंट समथिंग, 1 मतलब वही, और 4 मतलब 7, 104.17 ऐसा कुछ आता है। मतलब ये है माने अबव स्टैंडर्ड वाटर, 100 माने 75 बाई 72 इंटू 100, तो एफिशिएंसी लेवल जरूर मतलब ऑब्वियसली 100 से ज्यादा होगा। तो फॉर माने अबव स्टैंडर्ड रेट क्या बोला? 120% ऑफ पिच रेट फॉर अबव स्टैंडर्ड। तो इसका रेट क्या होगा ना? रेट होगा, पिच रेट होगा, पिच रेट होगा इसके लिए नॉर्मल पिच रेट था 0.05 इंटू 120% और रेट होगा ₹0.06। तो इधर लिख दो। तो ए का रेट होगा 0.04 और बी का होगा 0.06। तो टोटल अर्निंग्स हो गया, टोटल अर्निंग्स इंटू कर दो सिर्फ, टोटल अर्निंग्स ब्रैकेट में लिखो रुपीस, तो 54 इंटू 0.04 तो कितना होता है? मतलब 2.16, 2.16 इसका कितना होता है? 4.50, बस हो गया। तो अंडर स्टेट पिच रेट एंड अंडर डिफरेंशियल पिच रेट दोनों में वो लोगों दोनों वाटर का टोटल अर्निंग्स निकालने दिया था, तो टोटल अर्निंग मैं निकाल दिया, ठीक है। तो सम्स मेरा कंप्लीट हो गया। तुम लोग हर दिन मेरा क्लास को फॉलो करो, देखो क्लास में जो जो सम होगा इधर एग्जाम में वो वाला सम ही आएगा, ठीक है। मेरा चैनल को ये वाला सम डिस्क्रिप्शन में जाके मतलब लिंक मिल जाएगा और वो लिंक क्लिक करने से ये वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, तो तुम लोगों को मतलब समझने माने आसान होगा, ठीक है। तो मेरा चैनल को थोड़ा लाइक करो और थोड़ा सब्सक्राइब कर दो और रेगुलर मेरा क्लास को फॉलो करो। थैंक यू।